Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel Physics Galaxy Academy. Hope you all are well and doing great in your lives. Let's get started today's video. हमारा फर्स्ट चैप्टर का जो थर्ड टॉपिक है 12.3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ठीक है, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी जो चैप्टर वन फर्स्ट टॉपिक से मैं पढ़ा रही हूँ तो आप जाके वो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं. चलें जी, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी ऑब्टेन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एन आइडिया प्रपोज्ड बाय माइकल फेराडे. ये जो आइडिया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दी माइकल फेराडे ने. ठीक है, जैसे आपको फिगर में शो भी हो रहा होगा कि एक चार्ज है प्लस क्यू सेंटर में और उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ की गई हैं, रेटली आउटवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट प्लेस्ड एनीवेयर इन द विसिनिटी ऑफ a positive charge point charge plus q experiences a repulsive force directed radially outward. ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू नॉट, अगर हम इसको कहीं पे भी प्लेस करते हैं तो इसके अराउंड में जहाँ पे पॉजिटिव क्यू का चार्ज होगा, पॉइंट चार्ज होगा, तो वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल कर देगा. तो रिपल्सिव फोर्स क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी. और बी में जो वो दिखा रहा है ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली रेडियली इनवर्ड टुवर्ड्स अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज माइनस क्यू. जो नेगेटिव पॉइंट चार्ज होगी उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो इनवर्ड शो होंगी. ठीक है, वो रेडियली इनवर्ड होंगी क्योंकि वो नेगेटिव पॉइंट चार्ज है माइनस क्यू. पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के केस में क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. Electric field lines can be thought of a map. They provides information about the direction and strength of the electric field at various places. As electric field lines provides information about the electric force exerted on a charge, these lines are normally called lines of force. Electric field lines, we place positive test charges, each of magnitude q naught at different places but at equal distances from a positive charge plus q as shown in the figure. Each test charge will experience a repulsive force indicated by arrows in figure 12.6a. 12.6a में यहाँ पर शो है कि हमने पॉजिटिव q चार्ज रखा सेंटर में और पॉजिटिव क्यू नॉट चार्ज रखा इसके पास नियर बाय. देन हमने देखा कि रिपेल कर दिया है. ये दोनों आपस में चार्जेस जो हैं वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. इसलिए इनकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो रेडियली आउटवर्ड होगी. और बेसिकली जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो क्या हैं, ये जो लाइंस हैं ये इमेजिनरी लाइंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग विच फ्री टेस्ट चार्ज मूव. ये इमेजिनरी लाइंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कि फ्री टेस्ट चार्ज मूव, जिनके अलोंग जो है फ्री टेस्ट चार्ज मूव करेगा. ठीक है, अब हम देखते हैं देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय द पॉजिटिव चार्ज क्यू इज डायरेक्टली रेडियली आउटवर्ड. ठीक है, इसीलिए आउटवर्ड है. तो अभी हमने देखा 12.6a डायग्राम में देखा कि जो एरोज हैं वो रेडियली आउटवर्ड है. वो किस वजह से हैं, रिपेल होने की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट क्यू नॉट चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा. ठीक है, इसलिए जो है वो एरोज जो हैं वो आउटवर्ड हैं, रेडियली आउटवर्ड. अब हम देखते हैं आगे वो हमें क्या बता रहा है कि फिगर 12.6b shows corresponding field lines which shows the field direction. 12.6b में जो लाइंस हैं ये हमें क्या शो कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. ठीक है, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रही हैं. एंड फिगर 12.7 shows the electric field lines in vicinity of a negative charge minus q. In this case, the lines directly radially inward because the force on the positive test charge q is now of attraction, indicating the electric field lines points inward. अब ये देखें 12.7 फिगर, इसमें जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो एरोज हैं वो इनवर्ड शो कर रही हैं. इसका मतलब है यहाँ पर क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है. जो नेगेटिव क्यू चार्ज है वो पॉजिटिव क्यू चार्ज को जो इसके अराउंड में, इसके सराउंडिंग में जितने भी पॉजिटिव क्यू चार्जेस हैं वो उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर रहा है. इसलिए जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो इनवर्ड शो हो रही है. ठीक है, अब फिगर 12.6 और 12.7 को वो दोनों को कंपेयर कर रहा है. वो बता रहा है कि ये रिप्रेजेंट कर रही हैं 2 डायमेंशन पिक्चर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ये 2D डायग्राम है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जो शो कर रही हैं 12.6 एंड 12.7.
7। अच्छा, अब हम देखते हैं हाउ एवर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इमर्ज फ्रॉम द चार्जेस इन 3 डायमेंशन एंड इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कुड बी ड्रॉन। ठीक है, वो बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इमर्ज हो रही हैं आपस में, जो कि 3 डायमेंशन है। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को 3 डायमेंशंस में भी ड्रॉ कर सकते हैं और इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस को भी ड्रॉ कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो फिगर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम 2D में ही ड्रॉ करें, हम 3D में भी ड्रॉ कर सकते हैं। The electric field lines map also provides information about the strength of the electric field. As we notice in figure 12.6 and 7, the field lines are closer to each other near the charges where the field is strong, while they continuously spread out, indicating a continuous decrease in the field strength. अब वो बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जहाँ पर क्लोज़र है चार्ज के लाइंस, वहाँ पर फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, और जितना दूर जाता जाएगा डिस्टेंस, इतना दूर होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी क्या होती हैं, हो जाएंगी चार्ज से वीक हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी, the number of lines per unit area passing perpendicularly through an area is proportional to the magnitude of the electric field. जो number of lines हैं per unit area वो पास करेंगे जैसे perpendicularly एक एरिया से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा magnitude of electric field। यानी कि जितने ज़्यादा number of lines जो हैं वो per unit area पास करेंगी perpendicularly, वो उतना ज़्यादा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके, magnitude के। यानी कि number of lines जो हैं वो magnitude के प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, अभी जो 12.8 फिगर आपको शो हो रही है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं फॉर 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्जेस रख दिए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब क्या कर रही हैं, पॉजिटिव चार्ज के पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, बल्कि इसके सराउंडिंग में हैं, इसके बिल्कुल पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन हो रही है। दैट्स वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फॉर अपार्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व्ड इन केस ऑफ 2 आइडेंटिकल सेपरेटेड चार्जेस। यहाँ पर जो है वो कर्व का पाथ शो कर रही हैं, क्योंकि यहाँ से वो रिपेल हो चुकी हैं और जो है वो यहाँ पर हमें कर्व पाथ शो हो रहा है। 12.8 फिगर की बात हो रही है। ठीक है, अब फिगर 12.8 शोज दैट पैटर्न ऑफ लाइन एसोसिएटेड विद 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। यहाँ पर इक्वल मैग्नीट्यूड यहाँ पर शो हो रहा है, और वो यही बता रहा है कि जो 2 आइडेंटिकल, 2 एक जैसे पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस अगर हम रख दें तो हमारे पास वो ऐसा पैटर्न शो करेंगे। इट रिवील्स दैट लाइंस इन द रीजन बिटवीन 2 लाइक चार्जेस सेम्स टू रिपेल ईच अदर। ये यहाँ पर रिपल्सन शो हो रही है, वो ये बता रहा है कि हमें पता चला यहाँ से लाइंस क्या है, रिपेल कर रही हैं। द बिहेवियर ऑफ 2 लाइक चार्जेस सेम्स टू रिपेल ईच अदर। द बिहेवियर ऑफ 2 आइडेंटिकल नेगेटिवली चार्जेस विल बी एक्जैक्टली द सेम। अगर यहाँ पर पॉजिटिव 2 चार्जेस की जगह अगर हम 2 आइडेंटिकल नेगेटिव चार्जेस रख दें तो वहाँ पर भी सेम पैटर्न शो होगा। ठीक है, जैसे अब हम आगे देखते हैं, द मिडल रीजन शोज द प्रेजेंस ऑफ अ जीरो फील्ड स्पॉट और न्यूट्रल जोन। ये जो मिडल वाला पैटर्न है जहाँ पर पाथ जो है वो चारों तरफ से कर्व हो रहा है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, यानी कि मिडल पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन हो रही है। ठीक है, ज़ीरो स्पॉट है यहाँ पर, इसे हम न्यूट्रल जोन भी कहते हैं और इसे हम ज़ीरो फील्ड स्पॉट भी कहते हैं। ठीक है, अब फिगर 12.9 में बात कर रहा है। अब वहाँ पर पहले उसने आइडेंटिकल चार्जेस रखे थे, अब उसने यहाँ पर 2 डिफरेंट चार्जेस रख दिए, एक पॉजिटिव का चार्ज है और एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज है। ठीक है, वो यहाँ पर क्या देखें, पाथ पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, सर्कुलर पैटर्न बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोनों आपस में जो है वो क्या कर रहे हैं, चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। द फिगर 12.9 shows the electric field pattern of 2 point charge opposite charges of the same magnitude. The field lines start from positive charge and on negative charge. हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो स्टार्ट होंगी पॉजिटिव चार्ज से और एंड होंगी नेगेटिव चार्ज पर। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स सच एज 1, 2, 3 इज द रिजल्टेंट ऑफ फील्ड्स क्रिएटेड बाय 2 चार्जेस एट दिस पॉइंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 1 और 2 और 3 पैटर्न अगर आप देखें तो वो क्या है, बन रहा है, रिजल्टेंट बन रहा है तमाम फील्ड्स का, जो कि इन दोनों चार्जेस की वजह से क्रिएट हुई है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटीज इज गिवन बाय द टेंजेंट ड्रॉन टू द फील्ड लाइंस एट दीज पॉइंट्स। जहाँ कर अब आप देखें कि डायरेक्शन क्या है लाइंस की, वो डायरेक्शन जो है वो टेंजेंट बना रही है। ठीक है, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज आपस में दोनों की क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है, तो वो कौन सा पैटर्न बना रही है, टेंजेंट ड्रॉ कर रही हैं, ताकि टेंजेंट आपको पता है ना कैसे ड्रॉ होता है। ठीक है, या देखें जैसे
ऊपर वाला जो पाथ है वो कर्व हो रहा है 12.9 फिगर पर। अगर हम देखें 1 पॉइंट से क्या हो रहा है, टेंजेंट ड्रॉ करें अगर हम, तो वो यहाँ पर टेंजेंट बन रहा है E1 पे, E2 और E3 पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है दो डिफरेंट चार्जेस हैं, वो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, सर्कुलर पैटर्न शो हो रहा है हमें, ठीक है, जहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं बिटवीन अनलाइक चार्जेस। अगर यहाँ पर सेम चार्जेस होते तो यहाँ पर क्या होती, रिपल्शन होती, ठीक है। इन द रीजन्स वेयर द फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, द सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास पर यूनिट एरिया एंड देयरफॉर फील्ड इज यूनिफॉर्म ऑन ऑल पाथ पॉइंट्स। इस रीजन में क्या कह रहा है वो, कि फील्ड लाइंस जो है वो पैरेलल हैं और इक्वली स्पेस्ड हैं, जो सेम नंबर ऑफ लाइंस है वो पास कर रही हैं पर यूनिट एरिया से, इसीलिए यहाँ पर फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म हो गई है। अब 12.10 की बात, फिगर अगर हम देखें कि एक जगह पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ हो रहा है सारा, और एक जगह पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज ड्रॉ हो रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो भी हमने डिस्कस किया कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा, ठीक है। जो फील्ड लाइंस हैं वो क्या हैं, 12.10 जो फिगर, इन द सेंट्रल रीजन ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें एक तरफ जो है पॉजिटिव चार्जेस डिपॉजिट हुए हुए हैं और दूसरी तरफ जो है वो राइट साइड पर जो है वो नेगेटिव चार्जेस डिपॉजिट हुए हुए हैं, ठीक है। अब दोनों चार्जेस में अगर हम देखें जो लाइंस हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या है, पैरेलल है एंड इवनली स्पेस्ड है, इंडिकेटिंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड देयर हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो यहाँ पर क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड है इनका और सेम डायरेक्शन है। फिगर 12.10 shows the field lines between the plates of a parallel plate capacitor. The field lines है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाली, इसमें क्या है, फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है मिडल में, ठीक है, जहाँ पे लाइंस जो है वो क्या है, इक्वली स्पेस्ड हैं। अब हम देखेंगे, वी आर नाउ इन अ पोजीशन टू समराइज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड ऑन नेगेटिव चार्जेस। अब ये पूरे टॉपिक को हम यहाँ पर समराइज करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी हमने ये हम डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक में कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव चार्जेस से ओरिजिनेट होती हैं और एंड होती हैं किस पर, नेगेटिव चार्जेस पर एंड होती हैं, ठीक है। सेकंड पर है राइट, ये हमारे पास जो है सेकंड प्रॉपर्टी है, द टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। आप देखें अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो हमें किसकी डायरेक्शन देगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, ठीक है। हमें किसकी डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, जहाँ कहीं भी अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें। आप डायग्राम में देख लें 12.9 में, अगर हम किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चलती है, राइट। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी है, द लाइंस आर क्लोजर विद द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड द लाइंस आर फर्दर अपार्ट विद द फील्ड इज वीक। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द टॉपिक कि जहाँ पर लाइंस जो है वो क्लोजर होंगी, कौन सी लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ पर क्लोजर होंगी वहाँ पर फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। जहाँ पे लाइंस जो है फर्दर अपार्ट होंगी, दूर चली जाएंगी, तो क्या होगी, फील्ड वहाँ पर वीक हो जाएगी, राइट। फोर्थ हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, नो टू लाइंस क्रॉस इच अदर, दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट, इफ द लाइन क्रॉस इट वुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन। अब यहाँ पर ये पॉइंट समझने वाला है कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस आउट नहीं करेंगी आपस में, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक डायरेक्शन होती है। किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक ही डायरेक्शन होगी, कभी भी दो डायरेक्शन नहीं होंगी। अगर दो डायरेक्शन हो जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर नहीं होगी। अगर लाइन क्रॉस हो जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, एक से ज़्यादा डायरेक्शंस हो जाएंगी, तो जो कि नहीं होनी चाहिए। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की एक सिंगल डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये था जी आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के साथ देखी, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साथ देखी, फिर आइडेंटिकल चार्जेस के साथ देखी, फिर हमने लास्ट पे 4 प्रॉपर्टीज़ जो डिस्कस कर ली हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है अक्सर एग्जाम में कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या MCQ आ जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। 4th प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, और जो MCQ भी आ जाते हैं इससे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी इफ़ यू हैव सब्सक्राइब माय चैनल, एंड please check the description box if you want to find more information। ये था जी आज का टॉपिक,
ठीक है, आप इससे पहले वाली वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। ये मैं एक सीक्वेंस से लेकर चल रही हूँ आपको। एक सेकेंड ईयर की बुक मैंने स्टार्ट की हुई है, मैंने फर्स्ट ईयर की बुक भी पढ़ाना स्टार्ट की हुई है। ठीक है, सीक्वेंस वाइज जो है वो मैं सारे टॉपिक कवर करूँगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।